अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 27 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव। जो मेरे पास इसका कह लें, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कह लें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। अब जो 0 है ये वेक्टर है, ये 0 वेक्टर है, एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है 0 वेक्टर को। उसके अलावा नेक्स्ट और लिखा हुआ है यहाँ। तो क्वेश्चन इस तरह से इसकी स्टेटमेंट आएगी कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगर डेल फाई के साथ तो आंसर 0 आता है, या फिर इसके अलावा कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0, या ये इस तरह से आएगा। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डेल का पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट, मुझे डेल की वैल्यू पता है। डेल क्या है, वैल्यू इसकी क्या है। अभी ये क्वेश्चन चैप्टर जैसे ही स्टार्ट किया था तो डेल की वैल्यू, डेल कहा जाता है यहाँ पर, इसको पढ़ा जाता है नेबला। तो इसकी वैल्यू चैप्टर के स्टार्ट में लिखी हुई थी। तो क्या है उसकी वैल्यू, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। उसके बाद देखिए, ये तो मेरे पास डेल की वैल्यू है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेल फाई की क्या वैल्यू है, वो देखें। सिर्फ क्या होगा, इस डेल के साथ फाइव को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे इस पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स आई कैप आ जाएगा प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई जे कैप आ जाएगा प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल फाइव के साथ। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। पहले मैंने डेल लिखा है, उसके साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है डेल फाइव के साथ, 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखा, और फिर इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो आई जे के की फॉर्म में लिखा जाएगा। आई के साथ प्लस है, जे के साथ माइनस है, के साथ प्लस है। इस तरह से कह लें। अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो इसका रूल ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ये चलता जाता है। ठीक है, आई जे के आगे के आगे फर्दर अगर आते जाएं तो वो इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3x3 का डिटर्मिनेंट में लिखा, इसको स्किप कर देना है आई के साथ और इसको स्किप कर देना है। तो ये दोनों हम लोगों ने लिख लेने हैं। सेम बाकी भी इस तरह से, सेकंड वाले को स्किप करना है इस तरह से, और ये फर्स्ट वाली लाइन को स्किप करना है। ये वाली टर्म ऊपर और नीचे माइनस, और साथ ये वाली टर्म लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने के कैप वाली टर्म भी सेम इसी मेथड से पहले लिख लेनी है। उसके बाद इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, या फिर आप ये इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएंगी, ज़रा देखें। इस तरह से फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, पार्शियल और पार्शियल वाई को मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली टर्म के साथ। तो क्या आ गया, पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड माइनस पार्शियल और पार्शियल जेड को मल्टीप्लाई कर दिया पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई के साथ आई कैप। इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जानी है। और क्या लें, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब इसको फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल वाई पार्शियल जेड माइनस पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल वाई पार्शियल जेड आई कैप। फिर नेक्स्ट इसकी भी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो जानी है, ऊपर स्क्वायर्स बनने हैं और नीचे ये वाला नंबर सिर्फ पार्शियल एक्स पार्शियल वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शियल वाई पार्शियल एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोशिश करनी है एक्स पहले वाई बाद में, या वाई पहले जेड बाद में, इस तरह से लिखना है। मतलब अगर ABC के अकॉर्डिंग देखें तो ए पहले आता है, बी पहले बाद में आता है, सेम एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, जेड बाद लास्ट पे आता है। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। ठीक है, ये मैं पॉइंट क्यों एक्सप्लेन किया है, ये पार्शियल और पार्शियल वाई है, पार्शियल वाई पार्शियल एक्स में लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्स वाली टर्म लिख दिया फिर पार्शियल वाई वाली लिख दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, ये जो माइनस है, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, क्योंकि हमने कोशिश करनी है इसको प्लस करने की। ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये प्लस में हो जाएगा। सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, यहाँ पे प्लस आ गया, ये वैल्यू प्लस के साथ पहले लिख दी जाएगी और ये माइनस के साथ बाद में लिख दी जाएगी। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब मैंने ये कटिंग नहीं की इस क्वेश्चन में, सेम वैल्यूज़ हैं। ये भी मेरे पास पार्शियल स्क्वायर फाइव पार्शियल वाई पार्शियल जेड है, माइनस पार्शियल स्क्वायर फाइव पार्शियल वाई पार्शियल जेड है। इस प्लस और माइनस सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी मेरे पास 0 आ गया। फिर अगर फर्दर देखें, यहाँ पे भी मेरे पास कह लें कि 0 आ गया। फिर आगे यहाँ पे भी देखें, ये सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका भी आंसर क्या आ गया है मेरे पास, 0। तो इसके क्या जगह क्या लिखा जाएगा, 0 आई कैप प्लस
ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप, तो हमारे पास आई जे के की फॉर्म में अगर ज़ीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, ज़ीरो ऊपर वेक्टर एरोहेड लग गया है, तो ये ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपकी चॉइस है, आपने लास्ट पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है, लेकिन मैंने सिर्फ लास्ट पे लिख दिया है कि हेंस प्रूव, जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट भी बहुत इजी है, सेम हम लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करना है। तो क्या हमारे पास बी पार्ट का क्वेश्चन है, ज़रा देखें। लिखा क्या हुआ है, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये आपको आएगी, या फिर इसके अलावा डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के कोशिश करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो अगर तो वो क्वेश्चन ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है तो उस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशंस अप्लाई करनी है कि मेरे पास जो डेल क्रॉस ए है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने जो डेल क्रॉस ए है उसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले क्या लिखूंगी, डेल क्रॉस ए लिख दिया, 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखा है, ऊपर आई जे के फॉर्म में लिख देनी है वैल्यूज़, और उसके बाद डेल की वैल्यू लिख दिया। मुझे इतना पता है कि डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। तो मैंने वो वाली वैल्यू लिख दी है, आई वाली टर्म आई के नीचे, जे वाली टर्म जे के नीचे और के वाली टर्म के कैप के नीचे लिख दी है। अब इस वेक्टर ए की वैल्यू भी हमें पता है, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी किए उनमें हम लोगों ने वेक्टर ए की वैल्यू लेट की थी। यहाँ पे मैं ये लिखना स्किप कर गई हूँ, बट मैं कह लें कि ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरे पास वेक्टर ए किसके इक्वल आएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। तो हम लोगों ने आई वाली टर्म के नीचे ए वन लिख देना है, जे कैप के नीचे ए टू लिख देना है और के कैप के नीचे ए थ्री लिख देना है। ये स्टेप्स करने के बाद मैंने इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे आई कैप आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जे कैप आ गया, और लास्ट पे इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके के कैप आ गया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, अगेन ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है उसके साथ प्लस लिखा होता है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म पहले लिखी जाएगी, ये बाद में लिखी जाएगी, और इस नेगेटिव साइन की जगह इधर प्लस आ जाएगा। ये तो मेरे पास डेल क्रॉस ए का आंसर आया है। अब मैंने इसको डॉट इस जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया है इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। तो क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डेल क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है इस डेल के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है मैंने डेल क्रॉस ए के साथ। तो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, ज़रा देखें, डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और डेल क्रॉस ए की जगह ये जो वैल्यू है इसको मैंने लिख देना है। अब आई डॉट आई भी 1 होता है, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जे डॉट जे भी 1 होता है, इसकी वैल्यू जो इसके साथ नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, प्लस के डॉट के भी 1 होता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर ए 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर ए 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल जेड। इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। ये मेरे पास इसके कुछ फाइनल रिजल्ट्स आए हैं। अब मेरे पास आपकी चॉइस है, आपने रीअरेंजिंग का वर्ड लिखना है लिख लें, लेकिन मैंने रीअरेंजिंग का वर्ड नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कटिंग की है। ये A3 वाली टर्म थी, ये भी A3, दोनों सेम वैल्यूज़ थी और अपोजिट साइन थे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर सेम यहाँ पे देखें, ये A2 वाली टर्म है, ये इस A2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और A1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर 0 आएगा। अब कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ज़ीरो का जो ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब उसके ऊपर एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा था कि ज़ीरो वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास खाली ज़ीरो आया, बट इसके ऊपर एरो हेड नहीं आया। तो एरो हेड तब आएगा जब ऊपर आई जे के की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी, ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप। यहाँ पे वैसी कोई भी कह लें वैल्यूज़ नहीं है, तो इसलिए खाली इसका आंसर 0 आया। और अब जो 0 है वो स्केलर है, वहाँ पे क्या था, स्केलर वैक्टर, सॉरी ज़ीरो वैक्टर था, यहाँ पे 0 क्या है, स्केलर है, एज अ स्केलर काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है नोट द सिमिलैरिटी बिटवीन द अबव रिजल्ट्स। कह रहे हैं, अब हम लोगों ने कह लें कि जो मेरे पास अबव रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये फर्दर कुछ लिखे हुए हैं,
उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए सी के साथ, सेम वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, हमेशा आंसर 0 आता है। अब ये कांस्टेंट नंबर है m, इसको बाहर लिखते हैं या अंदर लिखे एक ही बात है, लेकिन हमने क्या किया है, डेल सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया सी के साथ और बाहर m ले लिया है, और जब भी सी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 0 आता है। उसके आगे उन्होंने लिख दिया वेयर m इज़ अ स्केलर एंड सी डॉट सी क्रॉस ए का भी आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कह लें जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स पढ़े थे तो हमने ये यहाँ पे पढ़ा था कि अगर कोई सी सेम वैल्यूज़ है और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस सी और डॉट ए, मतलब ये कह लें डॉट प्रोडक्ट चेंज हो सकता है इस तरह के फॉर्मूले में। अगेन सी क्रॉस सेम वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय ए 0 ही आएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।